श्री राधे। आज की इस यात्रा में, इस श्रृंखला में आप सभी के भीतर विराजमान प्रभु को दास का प्रणाम। आइए आज चतुर्थ दिवस की ये श्रृंखला, इसमें श्रीमद् भागवत जी का जो महात्म्य है, जो वेदों के अंतर्गत आता है, उसका प्रथम अध्याय, क्योंकि भागवत महात्म्य में 6 अध्याय हैं, तो प्रथम अध्याय कि कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। प्रभु को प्रणाम करते हुए प्रथम अध्याय का हम अध्ययन श्रवण प्रारंभ करते हैं, जिसमें देवर्षि नारद जी की भक्ति से भेंट अर्थात नारद भक्ति संवाद है। प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत का कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत चित और आनंद स्वरूप है, जो भगवान स्वयं सत चित, सत अर्थात सत्य, चित और आनंद का स्वरूप है, ऐसे भगवान को, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, तीनों तापों देहिक, देविक और भौतिक तापों का विनाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम नमन करते हैं। अगला श्लोक, जिसमें श्री सुखदेव जी को नमस्कार किया गया है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, अर्थात जैसा आपने कल श्रवण किया, क्योंकि इस एक श्लोक को दोबारा से यहाँ पर निरूपण किया गया है, क्योंकि भक्त के साथ भगवान जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार भगवान से भक्त जुड़े हुए हैं, तो दोनों की स्तुति करके आरंभ किया है। तो जब सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और माँ के गर्भ से निकलते ही वे तन्मय होकर अरण्य में जाने लगे, उसी वक्त जब श्री सुखदेव जी को व्यास जी व्याकुल हृदय से पुकारने लगे, तो सुखदेव जी की तरफ से, सुखदेव मुनि की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया था कि सर्वभूत हृदय स्वरूप सुखदेव जी जगत के कल्याण के लिए आए हैं, तो आप इस पर शोक मत कीजिए। ऐसे सुखदेव मुनि को हम सब नमस्कार करते हैं कि नेमिषे सूतमासीनं भिवाद्या महामतिं कथामृतरसस्वादकुशलः शौनको ब्रवीत। एक बार भगवत कथामृत रसास्वादन करने में जो कुशल हैं मुनिवर, शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान महामती श्री सूत जी को नमस्कार करते हैं और पूछते हैं। यहाँ से प्रश्नोत्तरी का प्रारंभ होता है। जब शौनक जी ने उनको प्रणाम किया, तो सूत जी को प्रणाम करके शौनक जी ने प्रश्न किया। शौनक उवाच कि अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कि हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान
अज्ञान अंधकार को नष्ट करके और करोड़ों सूर्यों के समान उज्जवल है। आप हमारे कानों के लिए रसायन हैं। तो अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा हमारे कानों को सुनाकर और रसायन डालकर इन रोग रूपी कर्णों को निरोगी कीजिए महाराज। अगला श्लोक कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होगी? ये वैष्णव लोग किस तरह इस माया से, इस मोह से अपना पीछा छुड़ाएंगे इस कलिकाल में? ऐसा शौनक जी सूत जी को प्रश्न करते हैं कि अहि घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस कलिकाल में जीवों का आसुरी स्वभाव हो चुका है, विविध क्लेशों से आक्रांत हो चुके हैं जो जीव। तो जीवों को शुद्ध बनाने वाली उस देवी शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताइए कि श्रेयसां यद्भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो, सबसे पवित्र, पवित्र में भी पवित्र हो, सबसे उत्तम हो और स्वयं श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति कराने वाला हो। कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्र स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपदा, परंतु गुरुदेव प्रसन्न हो तो भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम प्रदान कर सकते हैं। तो हे गुरु रूप सूत जी, हम पर कृपा करिए। जब ऐसा प्रश्न किया गया तो स्वयं सूत जी महाराज प्रसन्न होकर बोले। सूत उवाच कि प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, भगवान के लिए प्रेम है, इसीलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो स्वयं वांगमय प्रतिमूर्ति है उसका प्रदान किया गया, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ा रही है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सुनो। कि भक्त्योधवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। ऐसा कौन सा साधन है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भाषितम्। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में इस काल व्याल मुख ग्रास, जो काल व्याल, जो काल रूपी सर्प अपने मुख को खोले बैठा है और अपने मुख का ग्रास बनाए बैठा है जीवों को, उनके त्रास से, उसके त्रास से निवारण के लिए और उसके त्रास को
नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र कलोकीरेण भाषितम, श्रीमद्भागवत का वांग्मय स्वरूप का भाषण किया गया। आज की यात्रा यहीं संपूर्ण होती है।